बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमामी हजरात से गुजारिश की जाती है कि ख़ुद भी कुरान करीम की तिलावत, तर्जमा और तफसीर समाअत कीजिए और अपने अजीज़ो अकारिब और रिश्तेदार को भी शेयर कीजिए ताकि आप इसके ज़रिए सदक़े जारिया के मुस्तहिक़ हो जाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जमा कंजुल ईमान। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। आज हम इंशा अल्लाह ताला सूरह फलक के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे और इसके फ़ज़ाइल व मज़ामीन और तारुफ पेश करने की कोशिश करेंगे। एक कौल ये है कि सूरह फलक मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है और एक कौल ये है कि मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। पहला कौल ज्यादा सही है क्योंकि इसके शान नुज़ूल से इसी की तायीद होती है। इस सूरत में एक रुकू 5 आयतें हैं। फलक के कई माना हैं और यहाँ इससे मुराद सुबह है और चूंकि इस सूरत की पहली आयत में ये लफ्ज मौजूद है, इस मुनासबत से इसे सूरह फलक कहते हैं। अहादीस में सूरह फलक और सूरह वन्नास के बहुत फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं। इसमें से 3 फ़ज़ाइल दर्जे झेल हैं। एक, हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि आज रात मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल हुई हैं जिसकी मिस्ल नहीं देखी गई। वो आयतें कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक सूरत के आखिर तक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास सूरत के आखिर तक हैं। 2, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात से और इंसानों की नज़र से पनाह मांगा करते थे, यहाँ तक कि सूरह फलक और सूरह वन्नास नाजिल हुई। फिर आपने इन सूरतों को पढ़ना शुरू कर दिया और इनके अलावा दीगर वज़ाइफ को छोड़ दिया। 3, हजरत आबिस जोहनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें वो कलिमात ना बताऊं जो शरीर, जिन्नात और नजर बद अल्लाह ताला की पनाह तलब करने में सबसे अफजल हैं। उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों नहीं, आप जरूर बताइए। इरशाद फरमाया, वो कलिमात ये दोनों सूरतें हैं। 1, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। 2, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ये सूरत और सूरह वन्नास जो इसके बाद है उस वक्त नाजिल हुई जबकि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक और ज़ाहिरी आज़ा पर उसका असर हुआ। अलबत्ता दिल, अकल और एतिकाद पर कुछ असर न हुआ। चंद दिनों बाद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और उन्होंने अर्ज की, एक यहूदी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया है और जादू का जो कुछ सामान है वो फलक हुए में एक पत्थर के नीचे दबा हुआ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अलीउल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भेजा और उन्होंने कुएं का पानी निकालने के बाद पत्थर उठाया तो उसके नीचे से खजूर के दरख्त के नरम हिस्से से बनी हुई थैली बरामद हुई जिसमें हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो मुंह मुबारक जो कंघी से बरामद हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी के चंद दंदाने और एक डोरा या कमान का चिल्ला जिसमें 11 गिरहें लगी थी और एक मोम का पुतला था जिसमें 11 सुइयां चुभी हुई थी। ये सब सामान पत्थर के नीचे से निकाला और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया गया।
अल्लाह ताला ने ये दोनों सूरत नाजिल फरमाई। इन दोनों सूरतों में 11 आयतें हैं, 5 सूरह फलक में और 6 सूरह नास में। हर एक आयत के पढ़ने के साथ एक एक गिरह खुलती जाती थी, यहाँ तक कि सब गिरह खुल गईं और हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए। यहाँ एक मसला ज़हन नशी रखें कि वो तावीज़ और अमलियात जिनमें कुफ्र या शिरक का कोई कलमा ना हो जायज़ हैं, खासकर वो अमल जो आयात कुरानिया से किए जाएं या अहादीस में वारिद हुए हों। हदीस शरीफ में है कि हजरत अस्मा बिनते उमैस रदियल्लाहु ताला अन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाफर के बच्चों को जल्द जल्द नजर होती है, क्या मुझे इजाजत है कि उनके लिए अमल करूं? हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी। इस सूरत और इसके शान नुज़ूल से 4 बातें मालूम हुई। 1, जादू और उसकी तासीर हक है। 2, नबी के जिस्म पर जादू का असर हो सकता है, जैसे तलवार, तीर और नेज़े का। यह असर शान नबुव्वत के खिलाफ नहीं। हाँ, ऐसा असर नहीं हो सकता जिससे नबुव्वत के मुताल्लिका उमूर में खलल आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुकाबले में जादूगर बिलाखिरी सफ इसलिए फेल हुए क्योंकि वहां जादू से मोजज़े का मुकाबला था, वरना हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख्याल पर भी उस जादू ने असर किया कि उनको ख्याल हुआ कि ये लाठियां रस्सियां चल रही हैं, जैसा कि कुरान पाक में है, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ। सूरह तौहा आयत नंबर 66। तर्जमा, उनके जादू के जोर से मूसा के ख्याल में यूं लगे कि वो दौड़ रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्याल पर भी यही असर हुआ। 3, जादू को दूर करने में सूरह फलक और सूरह नास में खुसूसी तासीर है। 4, जादू टोना और अमलियात और असरात और बीमारियों को ख़त्म करने के लिए कुरान पाक की सूरतों और आयतों को इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा कि ऊपर बयान हुआ। और खुद बुखारी शरीफ में है, सूरह फातिहा को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करने का बयान मौजूद है। इस सूरह मुबारका में तमाम मखलूक के शर से, रात के अंधेरे के शर से, जादूगरों के शर से और हसद करने वाले के शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगने की तालीम दी गई है। सूरह फलक की अपने समाकल में सूरह इखलास के साथ मुनासबत यह है कि सूरह इखलास में अल्लाह ताला की वहदानियत का बयान हुआ और ये बताया गया कि जो चीज़ है अल्लाह ताला की शान के लायक नहीं, वो उनसे पाक और बरी है। और इन दोनों सूरतों में बताया गया कि दुनिया में मौजूद हर शर से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। इसी तरह उन शयातीन, जिन्नात और इंसानों से भी अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए जो लोगों को अल्लाह ताला की राह से रोकते हैं। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम पर सही माना में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।